आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश के इजलास में एक नया मोड़ आ गया है। अब रियासत के वजीर आला कुमारस्वामी इसमें शिरकत नहीं करेंगे। सीएम कुमारस्वामी के 3 दिन की छुट्टी पर जाने की इत्तला मिल रही है और यह पहली बार होगा कि रियासत के सीएम इस तकरीब में गैर हाजिर रहेंगे। वाज़ेह है कि कुमारस्वामी ने तीसरी दफा मुसलमानों से बेरुखी का इजहार किया है। बजट में अकलियतों का नाम तक नहीं लिया था। ईद के मौके पर बेंगलुरु में होने वाले के बावजूद ईदगाह नहीं गए, जबकि इससे पहले वो हर ईद पर ईदगाह जाते थे। वजीर जमीर अहमद खान ने जी सलाम को बताया कि वजीर आला को इजलास की दावत दी गई थी। ऑफिशियल इनविटेशन बन गया, मेरे पास कॉपी भी है, बैंक्वेट हॉल में ही है। कल 11 बजे बनेगी। वो सीएम कुछ कारण से उनका वो शायद फंक्शन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कारण से शायद वो नहीं आ रहे। उनका इनविटेशन में नाम नहीं है। वो चर्चा चल रहा है माध्यम में, हर टीवी चैनल्स के अंदर, कन्नड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सवेरे से वही चल रहा है कि टिप्पू नाराजगी है कि सीएम नहीं आ रहे हैं। मगर आना चाहता है। मैं तो इन्वाइट किया, 3 तारीख को जाके इन्वाइट किया, उन्होंने टाइम दिया मेरे को, आप रखो शाम में मैं आता हूँ करके। वो सडनली चेंजेस कैसे है आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। और कर्नाटक सरकार इस साल भी 10 नवंबर को शेर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी फिर से इस तकरीब की मुखालफत में उतर आई है, तो सूबाई सरकार हर हाल में टीपू की यौम पैदाइश की तकरीब मनाने जा रही है। दस नवंबर को शेर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम विलादत है और कर्नाटक सरकार ने इस बार भी इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी इस प्रोग्राम में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कर्नाटक हुकूमत टीपू की यौम पैदाइश मनाने की तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू तंजीमें इसकी मुखालिफत पर आमादा हैं। बीजेपी टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ बताती है, तो सरकार ने मुखालिफत करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। Intention is to just to satisfy the Muslim community, no other intention. So suddenly, after so many years, now they have starting this Tipu Jayanti. Nobody is liking. It will be peaceful. I have given direction to all our police officers to take care of the common man interest. I have already given direction. Whoever going to disturb any government functions, take necessary actions. कर्नाटक सरकार 2016 से मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरान टीपू सुल्तान का यौम विलादत मनाती आ रही है, लेकिन बीजेपी इसका मुसलसल एहतजाज कर रही है। हालांकि असेंबली इंतखाबात में भी टीपू का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन काम नहीं आया। इसके बावजूद बीजेपी का मुजाहिरा जारी है। इसके साथ ही रियासत के सीएम कुमारस्वामी भी यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह उन्होंने छुट्टी पर होना बताई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो टीपू का यौम पैदाइश मनाता है वो इक्तिदार से चला जाता है। Freedom fighter, he divided the people, he killed lakhs of Hindus in Mysuru, Kodagu. That's why you have to celebrate. You can celebrate Abdul Kalam birthday, Shishnala Sharif birthday. Why this Matanda, Tipu? So because Mr. Kumaraswamy knows very well, he believes God. So who follow the Tipu, they are gone their home. Today this Tipu Jayanti, which state government is planning to celebrate, this plan started then Chief Minister Siddaramaiah was there. Today state government Siddaramaiah came in the name of Ahinda to power. Now he himself comes from a backward class. When the last 5 years when he was chief minister, he did nothing to backward class people, and he is trying to impress only the minority just for vote bank politics. इन सब के बीच स्किल डेवलपमेंट के ममलिकती वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाया जाए। टीपू की यौम विलादत को देखते हुए सरकार ने भी कड़ा हिफाजती बंदोबस्त किया है। खैर 1782 से लेकर के 1799 तक मैसूर के सुल्तान रहे टीपू सुल्तान पर जबरदस्त सियासत हो रही है, जबकि खुद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन की तारीफ कर चुके हैं। तारीख के जानकार भी टीपू सुल्तान पर बीजेपी के इल्जामात की तरदीद करते हैं। साफ है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए टीपू के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी बेंगलुरु से सीधे जुड़ गए हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। शाहिद, जो हम लगातार बताते रहे हैं तनाजा होना था और तनाजा शुरू हो गया है, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? तकरीब तो अपनी जगह होगी लेकिन इसकी मुखालफत भी जमकर हो गई है और सबके अपने अपने सियासी मफाद भी हैं। जी इमरान, देखिए जिस तरह से पिछले 3 सालों से टीपू जयंती का इनकाद होते आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हर साल जो है इख्तलाफात होते रहते हैं और कहीं मुखालिफत तो कहीं उसके फेवर में भी एहतजाज होते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा ख़ास बात यह रही कि सबसे ज़्यादा जो है जगह जहाँ पे होना था विधान सौदा, उस चीज़ को लेके जो है इख्तलाफ रहा। चूँकि जो अक़लियती वज़ीर हैं BZ ज़मीर अहमद ख़ान और ज़्यादातर अक़लियती लीडरान चाहते थे कि हर साल की तरह जो है विधान सौदा में ही ये तकरीब हो, लेकिन जो है होम मिनिस्टर जो है उन्होंने ऐलान किया था कि ये तकरीब जो है रविंद्र कला क्षेत्र यानी कन्नड़ा भवन में किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ज़मीर अहमद लगातार डटे रहे और उन्होंने जो है आखिरकार मनवा लिया कि विधान सौदा में ही होगा। लेकिन उसके बाद का जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को तकलीफ देने वाला है, नाराज़ करने वाला है, क्योंकि कुमार स्वामी जो है वज़ीर आला कुमार स्वामी नहीं इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 3 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं और उसकी वजह है कि वो इलेक्शन में जो लगातार उन्होंने कैंपेनिंग की थी उसके रेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने रेस्ट लेने के लिए वो जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमानों से कहीं ना कहीं कुमार स्वामी बेरुखी कर रहे हैं और उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये पहला लेकिन ऐसा क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्यों होता जा रहा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ मुसलमानों की तकरीब बनकर रहता जा रहा है और बीजेपी के मुखालफत के बाद इसको और ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि टीपू सुल्तान शहीद जो है सिर्फ मुसलमानों के लीडर थे, या वो तो जिस तरह से बताया जाता है कि तमाम उनकी रियासत में लोग जो है खुश थे और महफूज थे। ऐसे में इस तरह से डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर दिए गए? और आज अगर सीएम इससे बच रहे हैं या जो भी वजूहात है, तो क्या इसके पीछे भी वही वजह है कि इसमें मुसलमान शामिल है या मुसलमानों का प्रोग्राम बनकर रह गया तो इससे दूर हो जाओ? जी देखिए इमरान, ये कहीं ना कहीं सियासत की नज़र हो गया है। ये मुद्दा सिर्फ 4 साल पहले जो है कोई टीपू सुल्तान की मुखालिफत में नहीं था, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, चाहे येदियुरप्पा हो, जगदीश शेट्टर हो, तमाम लोगों ने जो है टीपू जयंती को मनाया है ज़ाती तौर पर प्राइवेट प्रोग्रामों में। जब कांग्रेस ने खास करके सिद्धरामैया ने इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि इसे सरकारी सतह पर मनाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो है सियासत यहाँ से शुरू हुई और लगातार जो है इसे बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम वोट के लिए जो है ये प्रोग्राम किया गया। उसके बाद से लगातार टीपू सुल्तान पर हमले होते रहे, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं कर्नाटक में टीपू सुल्तान के शहदाई हैं। चूँकि टीपू सुल्तान एक कन्नड़ा के शहदाई थे और वो एक सेकुलर राजा थे। उन्होंने तमाम लोगों को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया बल्कि कहीं मंदिरें बनाई और मस्जिदें बनाई, तमाम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा। तो उनका जो काम था उसको आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे दीगर मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिक का मामला हो, हर चीज़ में जो है टीपू सुल्तान काफ़ी आगे रहे हैं। लेकिन जब से कांग्रेस अपने ज़ाती तौर पर, यानी कि कांग्रेस ने ये लीड लिया कि इसे सरकारी सतह पर मनाया जाए, सीएम का इस प्रोग्राम में न शामिल होना, जैसे कि ज़मीर अहमद खान भी बता रहे थे कि हमने दावत दी बाकायदा और उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं, बताया जाता है कि छुट्टी पर हैं। क्या ये मुखालफत का असर है जो बीजेपी कर रही है और 2019 आगे दिख रहा है? क्या अपनी सियासत संभाल कर रखना और कहीं भी किसी भी तनाज़े में ना फंसना, ये सीएम की कोशिश है या सही में वो छुट्टी पर है? देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि जब से 2000 खास करके जो हालिया जो इंतखाबात हुए थे असम्बली के, उसमें कहीं ना कहीं जेडीएस को मुसलमानों ने वोट नहीं यानी कि कम डाला था। ज़्यादातर लोग जो है वो कांग्रेस के साथ नज़र आ रहे थे। ये नाराज़गी जो है इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आला बने कुमार स्वामी, कई बार जो है इस नाराज़गी को जाहिर किया। खास करके देवेगौड़ा ने भी कहा था कि मुसलमानों ने जेडीएस को वोट नहीं डाला। लेकिन अब जो है मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत में यानी कि पिछले जो हुकूमत थी सिद्धरामैया की, उसमें तमाम जो फैसले लिए हैं उसको कंटिन्यू करना है। हालांकि खुद जो है जेडीएस खास करके कुमार स्वामी और देवेगौड़ा भी टीपू सुल्तान के शहदाई हैं। उनका मुतालबा ये था कांग्रेस की इख्तिदार में कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के बजाय यूनिवर्सिटी बनाया जाए और आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए। लेकिन इस वक्त जो है मखलूत हुकूमत है, उन्हें टीपू जयंती मनाना ज़रूरी है, लेकिन सीधा सीधा जो है इस बड़े तकरीब में शामिल नहीं होना। कहीं ना कहीं मुसलमानों से नाराज़गी कुमार स्वामी मोल ले रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुसलमान भी उनसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं है। क्योंकि लगातार जो है बजट में अक़लियतों का नाम नहीं ले जाना, एक इत्तेफाक
कहा भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हर साल वो ईदगाह में ईदैन की नमाज के लिए वो मेहमान बनते थे, लेकिन उसके बाद जब से वज़ीर आला बने उन्होंने कभी नहीं वहाँ पे शिरकत की। और ख़ास करके मैं याद दिलाना चाहूँगा, जो हज भवन का जो प्रोग्राम होता है, हज का इनाग्रेशन, वो हर साल जो है, चाहे वो बीजेपी के इक़्तिदार में येदियुरप्पा वज़ीर आला रहे, लेकिन उन्होंने इजरा किया। बिल्कुल। और आपने चूंकि जब ज़मीर अहमद खान से बात की तो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ मायूस हैं। जो उम्मीद थी उनको सीएम के आने की और जो हामी भरी गई थी, कहीं ना कहीं उनकी बात भी खाली गई है, उनकी बात को भी रखा नहीं गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है। बिल्कुल, देखिए ज़मीर अहमद और ये देखिए ये प्रोग्राम जो है ये अक़लियती महकमे की जानिब से नहीं हो रहा है, ये प्रोग्राम कन्नड़ा एंड कल्चर की जानिब से इनकाद हो रहा है। इसमें चूंकि अक़लियती लीडर हैं ज़मीर अहमद, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ज़मीर अहमद और कन्नड़ा एंड कल्चर की जो वज़ीर हैं जयमाला, दोनों ने जाके 3 तारीख को ही इनको दावतनामा दिया था और उन्हें इन्वाइट किया था। उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन आखिरी वक्त में जो है वज़ीर आला इससे मुकर गए और उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं शामिल हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं अक़लियती वज़ीर बिजट ज़मीर अहमद को भी इससे नाराज़गी हुई है, तमाम मुसलमानों को भी इससे नाराज़गी हुई है। आने वाले दिनों में इसका खास जो है रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका शाहिद काजी बेंगलुरु से इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर किस तरह की सियासत हो रही है। आप देखते रहिए सलाम दक्कन। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत गर्मा गई है और अब तक जहां इस मामले में ओवैसी वर्सेस बीजेपी का खेल चल रहा था, अब इसमें जमीयत उलमा हिंद भी कूद पड़ी है। जमीयत ने ओवैसी को धमकी के लहजे में कहा कि हम ओवैसी को मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के शाह पर बयान क्या दिया कि सियासत का बाजार पूरी तरह से गर्म हो गया। पहले तो बीजेपी ने ओवैसी पर मुसलमानों को डराने का इल्जाम लगाया, लेकिन अब जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी का जो बयान सामने आया है, उससे वो भी ओवैसी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हम ओवैसी को मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे। उन्होंने ओवैसी को हैदराबाद और तेलंगाना तक महदूद रहने को कहा है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान की हैसियत से लीडर बने। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। मौलाना मदनी का यह बयान ओवैसी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह पर निशाना लगाया था। ओवैसी ने कहा कि शाह मजलिस से नहीं, हिंदुस्तान से मुसलमानों को आजाद करना चाहते हैं। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने बीजेपी और अमित शाह पर मुसलमानों को डराने का भी इल्जाम लगाया था। अमित शाह के तेलंगाना में बोले हैदराबाद को मजलिस से मुक्त करूंगा, ये कौन सा मुक्त करेंगे आप? अमित शाह बोले मजलिस मुक्त आप भी जाएंगे, आप मजलिस मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते, आप कांग्रेस को मुक्त नहीं, हिंदुस्तान से, भारत से मुसलमानों का एलिमिनेशन करना चाहते। कोई लीडर हो या ना हो, लेकिन मुसलमानों की कितनी तरक्की हुई है और कितनी हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर कोई खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह साबित करने में लगा है, लेकिन मुसलमानों के हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या लीडरशिप के नाम पर आपस में इख्तलाफ मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? आज के पस मंजर में देखा जाए तो कभी नहीं। ओवैसी ने यह बयान शाह के उस बयान के बाद दिया था जिसमें अमित शाह ने कहा था कि वो तेलंगाना को मजलिस से आजाद करवाना चाहते हैं, लेकिन इस बयान के बाद से अब वो बीजेपी के साथ साथ जमीयत के निशाने पर भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं दिगर मुस्लिम मजहबी रहनुमा जहां ओवैसी को इस तरह से बचने की हिदायत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की भी मजम्मत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ओवैसी को यह कहना चाहिए था कि मुसलमान को इस मुल्क से कोई निकाल नहीं सकता और मुसलमानों को हिंदुस्तान में कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, बीजेपी मुसलमानों के नाम से मंसूब
जो शहर हैं उनके नाम वो ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकती। और 25 करोड़ मुसलमान वो कुछ कम तादाद में नहीं होते कि उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। इस किस्म के मजहबी मामलात में लोगों को उलझाना और लोगों के जज्बात से खेलना, चाहे वो अमित शाह हों या अवैसी साहब हों, उनको इससे बचना चाहिए। जिस तरह अगर भाजपा का हम विरोध करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि हम भारत का जो है देश का विरोध कर रहे हैं। अगर इसी तरह जो कोई अगर मुस्लिम वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध कर रहा है या उससे जो है देश मुक्ति की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों से है। ये दोनों तरफ से जो राजनीति हो रही है, अगर जो है वो किसी जो है पार्टिकुलर हिंदू को लेकर या किसी मुस्लिम को, ईसाई को, जैन को, बुद्धिस्ट को लेके बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं होता है कि पूरी कम्युनिटी। और खुद पार्टी के लीडर भी मान चुके हैं कि चुनाव के टाइम में कुछ जुमले ऐसे बोले जाते हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। ये जुमला भी वैसा ही है। और हैदराबाद से या उस इलाके से मजलिस से मुक्त करना ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर कोई इस तरह की भावना रखता है तो ये बड़े बोल हैं। आने वाला समय बताएगा कि सच्चाई क्या है। नोटबंदी के 2 साल पूरा होने पर कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज जारी है। शुमाल से लेकर जनूबी हिंद तक कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि 8 नवंबर 2016 को उठाया गया ये कदम आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली हाय हाय हाय। ये शोर कांग्रेस कारकुनान का है जो सियासी गलियों में गूंज रहा है। कांग्रेस आज नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। शुमाली हिंद से चलती हुई ये जंग जनूबी हिंद तक पहुंची। चेन्नई में भी नोटबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि एनडीए के इस कदम से हिंदुस्तान की मईशत बुरी तरह से बर्बाद हुई है। इन लोगों ने मुतालबा किया कि पीएम को कुर्सी छोड़नी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान ने अजीम इत्तेहाद की भी हिमायत की। इंडिया has created disastrous effect on the economy of India. India has lost GDP of 2 lakhs crores. 2% of GDP growth has come down. So Modi has not fulfilled any of his promises. Now this is the time for Modi to leave the chair. People want it, or people will make it in future. Our Rahul ji will become the Prime Minister of this country with the help of the all regional parties who are all opposing BJP, Modi and BJP government. केरल की सड़कों पर भी आज इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। पीएम मोदी और एनडीए के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान झड़पों की भी खबरें सामने आई। किया था नोटबंदी के 4-5 दिन के अंदर कि मुझे 50 दिन दीजिए और 50 दिन के अंदर 50 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा फैसला गलत है तो जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। आज नोटबंदी का फैसला गलत साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि नोटबंदी के फेवर में अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ नहीं बोलते। पिछले 1 साल में आज तक उन्होंने अपने भाषण में नोटबंदी के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको भी स्वीकार हो गया है कि नोटबंदी की वजह से 150 लोग मरे। नोटबंदी की वजह से लगभग 15-20 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हुए। नोटबंदी की वजह से लगभग जो एक पूरा जीडीपी था हमारा, ग्रोथ रेट जो था वो 1.5 से 2% नीचे चला गया। पूरे देश में तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तब ऐसे में हम प्रधानमंत्री जी का वो जो वक्तव्य था उसको आज याद दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान और कारकुनान ने नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में आरबीआई के बाहर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने कई लीडरान और कारकुनान को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस का इल्जाम है कि नोटबंदी से मुल्क के गरीबों और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आंध्रा के वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू इस वक्त चेन्नई पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं। चेन्नई पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू। अजीम इत्तेहाद को लेकर के आंध्रा सीएम की कोशिश जारी है और इससे पहले उनकी कांग्रेस सदर राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी और लगातार बीजेपी से
अलग होने के बाद उनकी पार्टी यानी एनडीए से अलग होने के बाद उनकी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद तैयार करने की कोशिश कर रही है ताकि 2019 में बीजेपी को हराया जा सके। और इसी सिलसिले में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू चेन्नई पहुंचे हैं। यहां की सियासी जमातों से भी उनके मुलाकात का प्रोग्राम है। तो चेन्नई पहुंचे आंध्र के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। इधर बेंगलुरु में हजरत तवक्कल मस्तान का उर्स मनाया गया। इस उर्स में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने हिस्सा लिया। तवक्कल मस्तान सहरवर्दी का उर्स 3 दिनों तक चलता है और इस दौरान संदल, माली, शमा की महफिल और नात की महफिल मुनक्किद की जाती है और रोशनी से सराबोर उनका यह आस्थाना आप देख रहे हैं। तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 3 दिन का होता है मेला। फर्स्ट दिन आके बाबा का मेला मटकी निकालते हैं, गश्त करके आती है दरगाह को, सिटी मार्केट होते हुए आएगी, आके संदल शरीफ चढ़ाते हैं, मने शिरनी सब तस्लीम करते हैं। दूसरे दिन का प्रोग्राम जो है बयान होता है और नातों का प्रोग्राम सब रखते हैं। तीसरे दिन का प्रोग्राम आके खवाली रखते हैं, महफिल समा है, समा रखते हैं। भीड़ ताज़ों की तादाद में आती है, इधर भीड़ आके बाबा का फैस पाके ग़मे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, जहाँ भी रहे वो मदीने में है, जहाँ भी रहे वो मदीने में है। हमारा ईमान हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर, हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर, समझ लो ये महफिल मदीने में है। शुगर इंसान की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत है और आजकल ये बीमारी आम होती जा रही है। बेंगलुरु में भी ये बीमारी काफी लोगों को अपनी जद में ले चुकी है। इसी वजह से मारूफ डॉक्टर सीवाइस खान ने शुगर एक मीठा जहर के उन्वान से उर्दू में किताब मरतब की है, जिसमें कि बीमारी से निपटने और उसकी रोकथाम के मज़ामीन है। इस किताब को उर्दू एकेडमी ने शाये किया है। वाज़ेह है कि सेहत से मुताल्लिक किताबें काफ़ी कम मिलती हैं। ऐसे में डॉक्टर सीवाइस खान की उर्दू में अपनी किताब शाये करने के पीछे यही वजह है कि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और उर्दू जानने वाले उर्दूदां जो तबका है उसे एक तरह का ये तोहफा है। उर्दूदां तबका जो है अंग्रेज़ी से काफ़ी हद तक नावाकिफ़ है और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़बान भी कुछ इतनी आम फहम है कि एक 4ठी क्लास पढ़ा हुआ शख्स भी समझ सकता है। ऐसे ये किताब को पढ़िए आप, देखिए मेरा दवा सही है या गलत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आम फहम ज़बान में मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे कि मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं जिनको मुझे समझाना है। तो इस तरह से मैं महसूस किया मैंने कि उर्दू में लिखूँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए मैंने उर्दू ज़बान को चूज़ किया है। एक मीठा जहर का रस्म इजरा अमल में आया जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से प्रिंट की गई। अपनी किताब के बारे में तकरीर की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इस बीमारी से आपको लड़ना है, वो तमाम इस किताब में है। उसके साथ ही साथ उन्होंने जितने भी अहम नुकात थे डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर में बताए। मैं समझता हूँ कि ऐसी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट होनी चाहिए। ये किताबें जो हैं उर्दू में नदारत हैं, नहीं के बराबर हैं, इसलिए कि जो अंग्रेज़ी टर्मिनोलॉजी जो होती है उसका तर्जुमा जो है बहुत मुश्किल है। बहुत पहले जोश मली आबादी ने किया था हैदराबाद में, वहाँ पर पढ़ाई गई डॉक्टरेट की किताबें जो हैं उर्दू ज़बान में, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कोई मुतबादिल नहीं मिला। अल्फाज के जो है माने नहीं मालूम होते, अल्फाज के वो नहीं लिख सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई आदमी अपनी कोशिश से ऐसी किताब मरतब करे जिसे पढ़कर समझ सके, ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़दीक। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रही जी सलाम के साथ।